तो दोस्तों अभी तक हमने 2 वीडियो बना दी है रिवीजन सीरीज़ की ज्योग्राफी की। और पिछली वीडियो में मैंने आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में बताया था। तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। सारे प्लेट्यूज़ के बारे में डिस्कस करा था और वहाँ से कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट नदियाँ निकलती है, वो चीज़ भी हमने वहाँ पे डिस्कस करी थी। ठीक है? लास्ट वीडियो में थोड़ा-सा एक चीज़ गलत बता दी थी मैंने। वहाँ पे मैंने बताया था कि शायद से इस तरीके से होगा, बट वो गलत निकल गई। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जो कृष्णा जो रिवर है, कृष्णा रिवर है, बाकी तो सारी चीज़ें मैंने सही बताई थी कि महाबलेश्वर से निकलती है और जो उसकी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जैसे मालप्रभा, घाटप्रभा, भीमा, कोयना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा मैंने एक डैम के बारे में बताया था और जो वो डैम था वो थोड़ा-सा मैंने गलत बता दिया था आपको और उस टाइम पे मैं ये भी कह रहा था कि शायद से हो सकता है, बट वो शायद गलत ही निकल गया। तो माटाडीला डैम बताया था मैंने, माटाडीला डैम। तो वो जो माटाडीला डैम है वो बेतवा रिवर पे है, ठीक है? वो बेतवा रिवर पे है। जबकि अगर कृष्णा रिवर की बात करूँ तो जो कृष्णा रिवर है, कृष्णा रिवर पे जो डैम था वो अलमाती डैम था, ठीक है? अलमाती डैम, ठीक है? अलमाती डैम था। ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके अलावा कृष्णा रिवर पे श्रीशैलम डैम मिलेगा आपको, श्रीशैलम डैम मिलेगा आपको, ठीक है? और जो तीसरा जो डैम मिलेगा आपको, नागार्जुन सागर डैम मिलेगा, ठीक है? आपको नागार्जुन सागर डैम मिल जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट डैम है कुछ कृष्णा रिवर पे। तो ये इम्पोर्टेंट डैम है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि जो घाट प्रभा हो गया, माल प्रभा हो गया, तुंगभद्रा हो गया, ये कुछ इम्पोर्टेंट रिवर है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट रिवर है, मूसी रिवर है, ऊपर से इस तरीके से आती है। यहाँ मूसी रिवर है, यहाँ पे तो है नहीं खैर, पर जो मूसी रिवर है ये भी सहायक रिवर है किसकी? कृष्णा रिवर की, ठीक है? इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा आप। तो आई थिंक हमने कृष्णा रिवर के बारे में पढ़ दिया। वहीं वैसे ही हमने वहाँ पे किसके बारे में पढ़ा था? गोदावरी के बारे में पढ़ा था, जो कि नासिक से निकलती है। और वहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि इस पे कुछ इम्पोर्टेंट डैम है, किस पे? ये गोदावरी रिवर पे त्र्यंबकेश्वर, नासिक से ये गोदावरी रिवर निकलती है और इसकी जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है वो मैंने वहीं पे बता दी थी आपको। मैं सिर्फ यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट डैम है। जैसे पैथान डैम इस पे है, पैथान डैम इस पे है। फिर उसके बाद जयकवाड़ी डैम इस पे है, ठीक है? जयकवाड़ी डैम इस पे है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डैम है जो इस पे है। तो आई थिंक इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नाउ अब बात करते हैं, वेस्टर्न घाट की बात करते हैं और फिर ईस्टर्न घाट की बात करते हैं। तो जितना भी ये जो टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए और रिविजन्स के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी पढ़ाऊँगा क्योंकि ये हमारी रिवीजन सीरीज़ की वीडियो है। तो वेस्टर्न घाट की बात करेंगे तो जो वेस्टर्न घाट है वो गुजरात से स्टार्ट होकर और पूरा केरला तक जाता है। और जो वेस्टर्न घाट है हमारा कॉन्टिन्यूस है, ठीक है? कॉन्टिन्यूस रेंज है। इसकी बात कहूँगा कि जो वेस्टर्न घाट है वो ईस्टर्न घाट से हाई इन एलिवेशन है, ठीक है? थोड़ा ऊंचा है। इसके बात करूँगा जो वेस्टर्न घाट्स की बात अगर मैं करूँ तो जो वेस्टर्न घाट्स की जो हिल्स हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ मतलब बढ़ती है। मतलब यहाँ छोटी हिल होंगी और नीचे की तरफ जाओगे तो आपको बड़ी हिल मिलेगी। इसी वजह से आप देखोगे तो जो वेस्टर्न घाट की जो सबसे ऊंची पीक है, जो कि आपको यहाँ पे ये अनामलाई की अनामुड़ी देखने को मिलेगी, वो भी वेस्टर्न घाट में आपको वेस्टर्न घाट के साउथ में देखने को मिलेगी। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे देखोगे तो जो ये लाइन मैंने खींची हुई है, ये मान लीजिए ये लाइन इस तरीके से पहाड़ है, ठीक है? ये पहाड़ है। और जब यहाँ से जो साउथ वेस्ट से यहाँ पे जब ऑनशोर विंड्स आती हैं तो ये टकराती हैं इस तरीके से इन हिल्स से और यहाँ पे फिर क्या होती है? ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, ठीक है? ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वेस्टर्न घाट्स में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पासेस देखने को मिलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स देखने को मिलेंगे और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस देखने को मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले पासेस बता देता हूँ और ये पासेस के बारे में नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए बहुत बार आ जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको अगर पास की बात बताऊँ तो एक मिनट है। पास की बात अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे सबसे पहले थाल घाट है। अगर यहाँ पे मैं बताऊं तो आपको यहाँ पे अगर यहीं पे मैं बताऊं तो यहाँ पे आपको मुंबई देखने को मिलेगा। यहाँ ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको नासिक देखने को मिलेगा और यहाँ नीचे आपको पुणे देखने को मिलेगा। तो अगर मुंबई और नासिक के बीच में जो पास है आपको थाल घाट पास देखने को मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे आपको थाल घाट पास देखने को मिलेगा। पहले थाल घाट पास है,
फिर मुंबई और पुणे के बीच में अगर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको बोरघाट पास देखने को मिलेगा। फिर जब आप नीचे यहाँ केरला की तरफ आओगे, पलक्कड़ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे कोयम्बटूर है, तो इसके बीच में आपको पलक्कड़ जो पास है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। और फिर इसके नीचे आओगे सबसे साउथ में, तो यहाँ पे सेनकोट्टा पास आपको देखने को मिलेगा। आई थिंक ये जो 4 इंपॉर्टेंट पासेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नॉर्थ टू साउथ अगर आपको लगाने के लिए आए। फिर उसके बाद जब हम कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स की और कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस की यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम वेस्टर्न घाट्स के बारे में, सॉरी, उसके बाद कुछ हम ईस्टर्न घाट्स के बारे में ईस्टर्न घाट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट, मैंने कुछ ये गिरनार गिर ये सारी चीज़ें तो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। सतमाला रेंज, अजंता रेंज, हरिश्चंद्र रेंज, बालाघाट रेंज, ये सारी की सारी डेक्कन महाराष्ट्र की रेंजेस हैं। और इसको पूरा मिला के यहाँ पे वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री हिल्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। फिर अगर मैं बताऊँ आपको, फिर अगर मैं कर्नाटका में बताऊँ, ठीक है। और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी यहाँ पे, ठीक है। एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो महाराष्ट्र में जो सबसे ऊंची पीक है, कालसुबाई पीक मैंने आपको बताया था, ठीक है। कालसुबाई पीक मैंने आपको बताया था, कालसुबाई पीक बताया था मैंने आपको, ठीक है। महाबलेश्वर से इधर की तरफ है, ये थोड़ा सा इधर की तरफ। फिर उसके बाद अब कर्नाटका में अगर हम चले जाएं तो कर्नाटका में अगर हम चले जाएंगे तो कर्नाटका में आपको 2 तरीके से डिवीज़न मिलेगा, एक मैदान मिलेगा आपको, एक मलनाड मिलेगा। तो मैदान मैंने बोला था रोलिंग प्लेन, मलनाड मैंने कहा था हिल्स। तो यहाँ पे आपको बाबा बुदान हिल्स देखने को मिलेंगी कर्नाटका में। ये मलनाड रीजन में बाबा बुदान हिल्स आपको देखने को मिलेगी। तो जो बाबा बुदान हिल्स की जो सबसे ऊंचा पॉइंट है वो मुलनगिरी पॉइंट है, ठीक है। वहाँ पे आपको मुलनगिरी पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। सॉरी, आज तबीयत ठीक नहीं है, पर आप उस चीज़ को नज़रअंदाज कीजिएगा। और वेस्टर्न घाट की अगर आप और बातें मैं आपको बताऊं, तो जो वेस्टर्न घाट आप इस तरीके से आपने देख दिया, यहाँ पे मैंने बाबा बुदान हिल्स आपको बता दिया, और बाबा बुदान हिल्स में मुलनगिरी सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। उसके बाद अगर मैं बताऊँ, तो जब हम बाबा बुदान हिल से नीचे आ जाते हैं और केरला की तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ पे ये देखिए जो ये नीलगिरी है, ये नीलगिरी ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट यहाँ पे मीट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे केरला डिस्ट्रिक्ट है, और जो ये नीलगिरी है फैला हुआ, ये कर्नाटका में, केरला में और तमिलनाडु तीनों में ही यहाँ पे फैला हुआ देखने को आपको मिलेगा। तो जो नीलगिरी की जो सबसे ऊंची जो चोटी है, ठीक है, आपको देखने को मिलेगी दोदा बेटा, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी दोदा बेटा, ठीक है। उसके बाद जब आप नीलगिरी के नीचे जो आपको हिल्स देखने को मिलेगी वो अन्नामलाई हिल्स देखने को मिलेगी। और अन्नामलाई हिल्स की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनैमुड़ी मिलेगी आपको। तो ये कहा जाता है अन्नामलाई की अनैमुड़ी, ठीक है। तो अनैमुड़ी, जो अनैमुड़ी है वो हाईएस्ट पीक है, ठीक है। और किसकी? अन्नामुडी हिल्स की। अन्नामलाई अन्नामलाई हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडी, ठीक है। और जो ये अन्नामुडी है ये वेस्टर्न घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो अगर आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वेस्टर्न घाट में सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो आप बोलेंगे अन्नामुडी। किसकी है, किस रेंज की है? अन्नामुडी हिल्स की, अन्नामुडी, अन्नामलाई हिल्स की अन्नामुडी पीक, ठीक है। बट अगर आपसे ये पूछा जाए कि नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप नीलगिरी के नीचे चले जाते हैं, अन्नामलाई आ जाता है, और अन्नामलाई के नीचे सबसे नीचे आपको कार्डामम हिल्स देखने को मिलेंगे। और कार्डामम हिल्स की सबसे ऊंची पीक आपको अगस्त्यमलाई देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी के बीच में अन्नामलाई हिल्स और कार्डामम हिल्स के बीच में एक ट्रांसवर्स हिल्स आ जाती है, जिसे हम प्लानी हिल्स कहते हैं, जिसे हम प्लानी हिल्स कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, और ईस्टर्न घाट की क्या क्या विशेषताएं हैं उसको हम जानते हैं, ठीक है। ये ईस्टर्न घाट है। देखिए जैसे मैंने बताया था कि जो वेस्टर्न घाट है वो कंटिन्यूस है, ठीक है, ऊपर से नीचे एक जैसा है। मैं जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, आप देखो कि यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है ये देखिए बिल्कुल कंटिन्यूस देखने को आपको यहाँ पे मिलेगी। बट अगर आप ईस्टर्न घाट में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये कुछ रेंज इस तरीके से है, कुछ ऐसे रेंज है, फिर बीच में गैप देखने को मिलेगा, फिर इस तरीके से रेंज है, फिर गैप देखने को मिलेगा, तो डिसकंटिन्यूस है। तो ईस्टर्न घाट कैसी है? डिसकंटिन्यूस है। और अगर हम हाइट की बात करें वेस्टर्न घाट के रिस्पेक्ट में,
तो वेस्टर्न घाट के रिस्पेक्ट में जो ईस्टर्न घाट्स की जो हाइट है वो क्या है, पीक है, उनकी जो हाइट है वो लेस है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ईस्टर्न घाट से, ईस्टर्न घाट को काट के कुछ रिवर निकलती है, जैसे गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, ठीक है, ये महानदी हो गए। तो इम्पोर्टेंट रिवर है और उन वो क्या करती है, डेल्टा फॉर्मेशन बनाती है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि जो ईस्टर्न घाट है, जो ईस्टर्न घाट है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो आप यहाँ पे पाएंगे जिंदा गदा पीक है, ठीक है, जिंदा गदा पीक, ठीक है, जिंदा गदा पीक है, ये सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अब इसके अलावा क्या क्या है देखिए। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा नलामला हिल्स, ठीक है। इसके अलावा आपको नलामला हिल्स इज़ द इम्पोर्टेंट, जो आपको बता रहा हूँ ना वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मुलयनगिरी, मुलयनगिरी मुलयनगिरी की मुलयनगिरी रेंज है, उसकी जो सबसे चोटी अरमाकोंडा भी कहते हैं, उसकी सबसे ऊंची चोटी तो होगी जिंदागता पीक, ठीक है। ये उड़ीसा की साइड में है। फिर अगर हम आंध्र प्रदेश की साइड में जाएंगे तो आपको सबसे पहले ननामला हिल्स मिलेंगे, ठीक है, ननामला हिल्स देखने को मिलेगी। फिर ननामला हिल्स के नीचे आपको पालकोंडा रेंज देखने को मिलेगी, ठीक है। ये दो इम्पोर्टेंट है आंध्र प्रदेश में, कौन, ननामला हिल्स एंड पालकोंडा रेंज। ये आपको देखने को मिलेगी कहाँ, ये आपको देखने को मिलेगी ये आंध्र प्रदेश में। फिर यहाँ पे आपको आंध्र, ये तेलंगाना और इस तरीके से तेलंगाना और नॉर्थ, ये यहाँ पे तेलंगाना और ये वाला जो रीजन है आंध्र प्रदेश का, यहाँ पे सेचाचलम हिल्स भी देखने को मिलेगी, ठीक है। सेचाचलम हिल्स आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम तमिलनाडु में आ जाएंगे, तमिलनाडु में आपको सबसे पहले जावाड़ी हिल्स देखने को मिलेगी, सेवरॉय हिल्स देखने को मिलेगी, और जो मैंने ये पलानी हिल्स कहा था ना, ये ट्रांसवर्स हिल्स है किस किस के बीच में, अनामलाई और कार्डमम हिल्स के बीच में। तो जितने मैंने यहाँ पे कही वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बताई भी है, ठीक है। तो आई थिंक इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। ये दोदा बेटा और अनामुड़ी, ये कौन कौन सी पीक है मैंने अभी आपको बता दी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोस्टल प्लेन की बात करेंगे, ठीक है। कोस्टल प्लेन में क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए कोस्टल प्लेन में भी सेम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। वैसे इनमें ज़्यादा बताने के लिए नहीं है पर मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ, ठीक है। यही देखिए, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो कच्छ, काठियावाड़, वैसे इसको सौराष्ट्र वाला रीजन होता है। और ये प्लेन की बात करें तो काठियावाड़ प्लेन, कच्छ प्लेन, ठीक है। फिर ये हो गया कोंकण प्लेन, ठीक है, और ये कन्नाडा प्लेन हो गया, और फिर ये मालाबार प्लेन हो गया, इस तरीके से देखेंगे। फिर अगर हम ईस्टर्न प्लेन की बात करेंगे तो यहाँ पे ये उत्कल प्लेन देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। ये नॉर्थ किरकास हो गया, नॉर्थ सरकार भी बोलते हैं इसको और बहुत सारे लोग नॉर्थ किरकास भी बोलते हैं इसको। फिर आपको ये कोरोमंडल, सॉरी, ये फिर आपको कार्नेटिक रीजन देखने को मिलेगा, और फिर ये आपको कोरोमंडल, ये कार्नेटिक रीजन देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश की साइड में, और फिर ये आपको मेन है कोरोमंडल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं ये मार्मागोव से सबसे नीचे तक, लास्ट केरला तक, ये मालाबार कोस्ट है इधर, और इधर आपको ये कोरोमंडल कोस्ट देखने को मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि जो कोरोमंडल कोस्ट है यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो विंटर में होती है। जब रिट्रीटिंग ऑफ मानसून होता है, तो जब रिट्रीटिंग ऑफ मानसून होता है तो बे ऑफ बंगाल से जो ऑन शोर विंड होती है वो यहाँ पे तमिलनाडु में क्या लाती है, रेनफॉल लाती है। ये चीज़ तो आप सभी को पता होगी, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है, यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ ये इन प्लेन्स में आप देखोगे तो यहाँ पे एक कर्नाटका में एक शरावती रिवर है, कर्नाटका में एक शरावती रिवर है, ठीक है। और इस शरावती रिवर पे सबसे बड़ा फॉल है जो कि जिसे हम जोग फॉल कहते हैं और गैर सोपा फॉल भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा फॉल कौन सा है, तो सबसे बड़ा फॉल जोग फॉल है या गैर सोपा फॉल है, और किस नदी पे है, तो ये शरावती रिवर पे है, और ये कहाँ है, कर्नाटका में है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप जाओगे ना केरला की तरफ, तो केरला की तरफ आपको
इम्पोर्टेंट कुछ लेक मिलेंगे, ठीक है। जैसे सस्टम कोटा लेक हो गई, फिर वेम्बंद लेक हो गई, ठीक है, वेम्बंद लेक हो गई और वेम्बंद लेक हो गई। और फिर यहीं पे अगर आप देखोगे तो बैक वाटर रीजन मिलेंगे, ठीक है। बैक वाटर रीजन मिलेंगे जिसे लैगून भी कहते हैं। बैक वाटर रीजन को यहाँ पे कयाल्स कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा जाता है, कयाल कहा जाता है, ठीक है। तो कोरोमंडल वाला चीज़ मैंने आपको बता दिया, तो आई थिंक इतनी चीज़ें सफिशेंट हो गई हैं। इसमें कुछ बताने वाली चीज़ है, हाँ, ये थोड़ा लेक्स के बारे में बता देता हूँ मैं। ईस्टर्न घाट की लेक, तो यहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश के रीजन में इधर साइड आपको कोलेरू लेक मिलेगी, ठीक है। एग्जैक्टली कहाँ पे है आपको आप खुद देखिएगा, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिएगा। तो इधर आपको कोलेरू लेक देखने को मिलेगा। और फिर यहाँ पे आपको ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो सेक्शन पॉइंट ये यहाँ पे जो यहाँ पे मिल रही है बाउंड्री किसकी, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की, तो यहाँ पे आपको पुलिकट लेक देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे उड़ीसा में आपको चिल्का लेक देखने को मिलेगी, ठीक है, चिल्का लेक देखने को मिलेगी। और यहाँ पे कावेरी रिजर के पास, कावेरी रिवर के पास आपको पॉइंट कैलीमर देखने को मिलेगा, पॉइंट कैलीमर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है जो पॉइंट कैलीमर मैंने आपको बताया। तो इतनी चीज़ें आई थिंक सफिशेंट है। जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी थी आई थिंक सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब हम आइलैंड की बात करते हैं और फिर ये वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और सभी के लिए मतलब अच्छी बात है कि ये वाला चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, फिर हम दूसरे चैप्टर पे पढ़ेंगे। तो आइलैंड की बात करते हैं, और सही बताऊँ इन आइलैंड से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको इस तरीके से दिखा देता हूँ। देखिए इस साइड देखोगे आप, इस साइड आपको लक्षद्वीप दिखेगा, और इस साइड जो आइलैंड है, मेनली हमारे दो आइलैंड है। इस साइड आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेगा जो कि टोटली कोरल है, और इस तरह इस साइड आपको अंडमान निकोबार देखने को मिलेगा। ये अंडमान निकोबार कोरल प्लस वॉल्केनिक आइलैंड है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इस साइड मतलब ये वाले डिस्कस करूँगा, लक्षद्वीप वाला साइड डिस्कस करूँगा। तो आपको सभी को पता है कि यहाँ पे देखिए लक्षद्वीप के नीचे मालदीव एक देश है वो है, ठीक है। मालदीव एक देश है वो है। तो देखिए जो ये मालदीव है और ये मिनीकॉय है, तो मालदीव और मिनीकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है। इसको 8 डिग्री चैनल क्यों बोलते हैं, 8 डिग्री लैटिट्यूड है ना यहाँ पे, इसलिए इसको 8 डिग्री चैनल कहते हैं, ठीक है। तो मालदीव और मिनीकॉय ये देखिए मैंने बोला था ना ये पूरा का पूरा जो लक्षद्वीप है वो कोरल आइलैंड है, इसलिए यहाँ पे लिखा भी है कोरल आइलैंड, ठीक है। तो देखिए मालदीव एंड मिनीकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है, ध्यान रखिएगा। और मिनीकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। फिर अगर हम बात करें तो जो अंडमान है उसको डिवाइड, देखिए अंडमान और निकोबार दो आइलैंड है, और जो अंडमान है उसको भी डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आपको नॉर्थ अंडमान देखने को मिलेगा, फिर मिडिल अंडमान, फिर साउथ अंडमान, और फिर लिटिल अंडमान आपको देखने को मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और जो ये नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान एंड साउथ अंडमान है, इसको ग्रेट अंडमान कहा जाता है, और उसके बाद ये लिटिल अंडमान आ गया। अब आप देखोगे कि जो ये लिटिल अंडमान है और ये साउथ अंडमान है, इसके बीच में आपको डुंकन पास देखने को मिलेगा, ठीक है। यह आपसे सीधे पूछा जा सकता है कि ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा पास है, तो आप बताएंगे डुंकन पास है, ठीक है, ठीक है। और एक चीज़ और पूछी जाती है कि आपसे सिंपल पूछा जाएगा कि अंडमान और निकोबार, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार के बीच में कौन कौन सा डिग्री चैनल है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है। तो 8 डिग्री चैनल ये हो गया, 9 डिग्री चैनल ये हो गया, 10 डिग्री चैनल है। तो सिंपल अगर पूछा जाए अंडमान एंड निकोबार के बीच में कौन सा डिग्री चैनल, तो 10, और साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डुंगर पास। अब देखिए दो इम्पोर्टेंट वॉल्केनोज हैं हमारे पास। तो अगर आप देखोगे नॉर्थ अंडमान के इस साइड आपको यहाँ पे नारकोंडम वॉल्केनिक आइलैंड देखने को मिलेगा, जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुका है नारकोंडम, ठीक है। इसके अलावा आपको नॉर्थ अंडमान एंड मिडिल अंडमान की इस साइड, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट की साइड, सॉरी नॉर्थ ईस्ट की साइड आपको बेरिन आइलैंड देखने को मिलेगा, जो अभी तो डोरमेंट है, अभी हाल में डोरमेंट है, बट कुछ समय पहले ये एक्टिव वॉल्केनो था। क्या होता है ना पहले क्या होता है, जो आइलैंड 3 तरीके हैं, पहले एक्टिव रहते हैं,
फिर वो बाद में डोरमेंट हो जाते हैं और डोरमेंट के बाद एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी बैरन आइलैंड है तो डोरमेंट, बट पहले क्या था, एक्टिव था। अब नारकोंडम क्या है, एक्सटिंक्ट वोल्केनो हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी थी मेरे को। ठीक है, ये है। तो अब थोड़ा सा ना ये निकोबार वाली चीज़ बता देता हूँ मैं। निकोबार में भी जो इम्पोर्टेंट है, निकोबार में भी जो इम्पोर्टेंट है, देखिए हम बोलते थे ना कि इंडिया का सबसे साउथ वाला पॉइंट कौन सा है, वो है इंदिरा पॉइंट। तो जो ये इंदिरा पॉइंट है ना, ये 2004 की सुनामी में क्या हो गया था, डूब गया था। तो ये इस वाला, ये वो जो लास्ट में ना, ये ग्रेट निकोबार वाला पॉइंट, ये वाला जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे है। ठीक है, और क्या है ना कि अब कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे द्वीप थे जिनके नाम चेंज हो गए। ठीक है, तो आप देखोगे जो रॉस आइलैंड है, इसका नाम अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गया है। इसके अलावा जो हैवलॉक आइलैंड था, इसका नाम स्वराज द्वीप हो गया है। और जो नील आइलैंड था, इसका नाम अब शहीद द्वीप हो चुका है। इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। इसके अलावा मैंने ये बताया था कि जो ग्रेट निकोबार है, उसका जो लास्ट पॉइंट था वो इंदिरा पॉइंट था। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ये ग्रेट निकोबार है, यहाँ पे गालाथे बे है, गालाथे बे है। ठीक है, और इसी में कैम्पल कैम्पल बे भी है, कैम्पल बे भी है, याद रखना। और जो गालाथे बे है ना, इस गालाथे बे में इंडिया ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना रही है। इंडिया क्या बना रही है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो इंडिया ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहाँ बना रही है, गलत है भी, और ये गलत है भी कहाँ है, ये है ग्रेट निकोबार में। और कैंपल बे भी कहाँ है, ये भी ग्रेट निकोबार में है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं ये बताऊँ जो एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट वो भी है यहाँ। और इस पर्टिकुलर अगर मैं आपसे बात करूँ कि इस अंडमान निकोबार में जो सबसे ऊंची पीक है वो क्या है, वो है सैडल पीक। वो क्या है, सैडल पीक। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे गांधी मरीन सेंचुरी भी है। यहाँ पे गांधी मरीन सेंचुरी भी है, गांधी मरीन सेंचुरी भी है। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये गांधी मरीन नेशनल पार्क भी इसको कहते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ दी और इन्हीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब लास्ट में ये जो ज्योग्राफिकल लोकेशन वाला पार्ट है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये नॉर्थ और साउथ मिलाने के लिए भी आ जाता है। देखिए, ये है यहाँ पे तमिलनाडु, यानी कि ये अपना पूरा इंडिया का साउथ पार्ट है। ये है श्रीलंका। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप, सबसे ऊपर आपको पाक पाक स्टेट देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे देखिए, ये श्रीलंका का सबसे नॉर्थ पॉइंट जाफना है। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्या है, जाफना है। तो यहाँ पे देखोगे सबसे ऊपर पाक स्टेट आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको पाक बे देखने को मिलेगा। ये देखिए, पाक बे देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे एडम्स ब्रिज देखने को मिलेगा, जिसको राम सेतु पुल भी कहा जाता है। और उसके बाद यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, गल्फ ऑफ मन्नार देखने को मिलेगा। तो एक बार सीडीएस में पूछा गया था शायद ये वाला सवाल कि इनको नॉर्थ टू साउथ मिलाइए। तो पाक स्टेट हो गया, सबसे पहले पाक स्टेट आता है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पाक बे देखने को मिलेगा। और फिर यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व भी है, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो इतनी सारी चीज़ें बता दी। और ठीक है, आज का तो कंप्लीट हो गया, मतलब ये वाला जो पूरा चैप्टर था, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये सारा कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे हाँ, एक और चीज़ बच गई है, कावेरी रिवर के बारे में मैंने आपको नहीं बताया है। तो जो कावेरी रिवर है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपका जो रिवर वाला जो पार्ट है ना, वो भी क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। क्योंकि ऐसा होता है कि एक साथ नहीं पढ़ेंगे ना तो चीज़ें विजुलाइज नहीं हो पाती हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको सारी चीज़ें विजुलाइज भी हो और आप चीज़ों को अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो कावेरी रिवर के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, कहाँ चला गया, ये देखिए, कावेरी रिवर के बारे में बताता हूँ। वैसे कावेरी रिवर के बारे में सबसे ये बताऊँ तो जो ये मलनाड वाला जो रीजन है, ये यहाँ पे आप देखोगे तो कर्नाटका में एक कोडागु डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ पे ब्रह्मगिरी हिल्स है, यहाँ पे ब्रह्मगिरी हिल्स है। और यहाँ पे ताल कावेरी है। यहीं से ओरिजिनेट होती है हमारी कावेरी रिवर। ठीक है, यहीं से हमारी कावेरी रिवर ओरिजिनेट होती है। फिर जो कावेरी रिवर है, कावेरी रिवर पे कुछ इम्पोर्टेंट
यहाँ पे डैम भी देखने को मिलेंगे और उन डैम्स के बारे में आपको यहाँ पे बता दूँ तो जो कावेरी रिवर है वो कुछ इस तरीके से ऐसे फ्लो होती है, ठीक है, और यहाँ पे अपना एक डेल्टा बनाती है। तो कावेरी रिवर में कुछ इम्पोर्टेंट डैम है जैसे कृष्ण राजा सागर डैम, कृष्ण राजा सागर डैम, ये ध्यान रखिएगा, कृष्ण राजा सागर डैम हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद शिव समुद्रम रिवर आइलैंड यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, समुद्रम, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम रिवर आइलैंड, दो रिवर आइलैंड देखने को मिलेगा, एक श्रीरंगपट्टनम, एक हो गया श्रीरंगपट्टनम और दूसरा हो गया शिव समुद्रम रिवर आइलैंड देखने को मिलेंगे। फिर एक रंगथिटू, यहाँ पे यहीं पे एक रंगथिटू, रंगा रंगा रंगथिटू, रंगथिटू बर्ड सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, इसी के आसपास कावेरी रिवर के पास। फिर आपको यहाँ पे एक यहाँ पे एक फॉल देखने को मिलेगा, होगन नकल, होगेन नकल, होगिन नकल, होगिन नकल फॉल आपको देखने को मिलेगा। फिर जब जैसे आप ये रिवर तमिलनाडु में आती है तो यहाँ पे आपको मिट्ठूर डैम देखने को मिलेगा, मिट्ठूर डैम आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे स्टैनले रिजर्वायर है, स्टैनले रिजर्वायर है, ठीक है, ये चीज़ आपको होगी। फिर इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी है जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा काबनी, काबनी रिवर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर भवानी रिवर आपको देखने को मिलेगी, भवानी रिवर आपको इसकी ट्रिब्यूटरी देखने को मिलेगी। फिर इसकी अमरावती रिवर, अमरावती रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है। फिर इसकी नोयल रिवर ट्रिब्यूटरी है, नोयल रिवर ट्रिब्यूटरी है। ये सारी नीचे से, ये जो अभी मैंने बताई ये नीचे वाली रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है, नीचे की साइड से आती है, ठीक है, ये वाली मैंने बता दी आपको। फिर जो एक और इम्पॉर्टेंट रिवर है ये है मोयर रिवर, मोयर रिवर इसकी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, मोयर रिवर इसकी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई और जो जो चीज़ें बताई वो सारी की सारी इम्पोर्टेंट है और आपसे कहीं ना कहीं पूछी जा सकती है। एक और रिवर है इसकी इम्पोर्टेंट जो इस तरीके से आती है, वो है हेमवती रिवर, हेमवती रिवर भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो कावेरी रिवर के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया। देखिए जो इम्पोर्टेंट रिवर थी, देखिए कृष्णा के बारे में पढ़ा दिया, गोदावरी के बारे में पढ़ा दिया और कावेरी के बारे में बता दिया, महानदी के बारे में बता दिया, दामोदर के बारे में बता दिया। तो जो इम्पोर्टेंट रिवर थी सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो जो रिवर प्लस जो ये वाला जो चैप्टर था अब आप जाके कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कुछ भी पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और हो सकता है कि बताने में मुझसे कुछ गलत निकल गया होगा, वैसे तो मैंने ऐसी गुंजाइश नहीं छोड़ी है, बट हो सकता है कुछ गलत निकल गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उस गलती को भी सुधार लिया जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक इतना सफिशिएंट है, अभी के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।